वेलकम टू नेशनल कंप्यूटर एजुकेशन मुजफ्फरपुर। वीडियो में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं विशाल, आप देख रहे हैं नेशनल कंप्यूटर एजुकेशन मुजफ्फरपुर। आज tally.erp9 में लैब का सेशन 9 में बात करेंगे रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करना। रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं वो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्दी से जाकर वहाँ पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको जो भी अपडेट हो वो मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, रिसिप्ट वाउचर में कुछ यहाँ पे जैसे रिसिप्ट वाउचर में अगर आपको काम करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो F6 है, जो अभी बताया पहले कंट्रा F4 पेमेंट F5, उसी प्रकार यहाँ पे F6 जो है वो रिसिप्ट वाउचर के लिए है। यहाँ पे कुछ रिसिप्ट का एक कॉन्सेप्ट लिखा है। कॉन्सेप्ट क्या है तो देखिए, व्हेन डेबिट इज कैश और बैंक, मतलब कि अगर आप काम करना चाहते हैं रिसिप्ट में और वहाँ पे जो डीआर पूछेगा वहाँ पे आप क्या डाल सकते हैं, कैश डाल सकते हैं या फिर बैंक डाल सकते हैं। दोनों में से कोई जो है वो हमको डीआर में डालना होगा। बाकी जो सीआर होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग लेजर निकालेंगे कि सीआर में कौन सा लेजर जाने वाला है। कुछ नोट यहाँ पे लिखा है। नोट में ये लिखा है, फर्स्ट एंट्री गोज टू रिसिप्ट वाउचर व्हेन वी स्टार्ट अ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, इंस्टीट्यूट, शॉप, etc। मतलब पहला एंट्री जो है आपको रिसिप्ट वाउचर में जाएगा अगर आप कोई भी बिजनेस चालू कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन चालू कर रहे हैं, कोई कंपनी चालू कर रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट चालू कर रहे हैं, अगर कोई दुकान चालू कर रहे हैं तो पहला जो एंट्री है वो रिसिप्ट वाउचर में करना है। ऐसा क्यों? मतलब अगर आप कोई भी चीज़ चालू करेंगे, जैसे बिजनेस चालू करेंगे, तो वहाँ पे आपको पूंजी लगाना पड़ेगा और आप जो होंगे वो पूंजीपति होंगे। तो जो भी पूंजीपति होगा वो पूंजी लगाएगा। तो एक जो सबसे पहला जो वाउचर बनता है वो पूंजी लगाने का बनता है, तब आपके कंपनी में या फिर कोई बिजनेस में पूंजी लगेगा। तो यहाँ पे जो पहला, अगर उस तरह का कोई भी अगर बिजनेस चालू करना, कुछ चालू करने का बात हो, तो पहला जो एंट्री है वो आपको पूंजी लगाने वाला होगा, जो कि आपको रिसिप्ट वाउचर में ही एंट्री करना पड़ेगा। बाकी बहुत सारा किसी से पैसा लेना है तो उसका जो है रिसिप्ट में नॉर्मल होगा। दोनों तरह के क्वेश्चन के बारे में देखेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा जो है बिजनेस चालू करने वाला क्वेश्चन है हमारा, बाकी कौन नॉर्मल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। पहले हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और फिर देखेंगे ये जो हमारा कोई बिजनेस चालू करना या कोई भी चीज़ चालू करना है तो उसमें कैसे पूंजी लगाते हैं और उसका एंट्री कैसे करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहा है वो नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कैश रिसीव फ्रॉम सुमित। सुमित से कैश रिसीव कर रहे हैं, मतलब सुमित पैसा हमको दे रहा है। जब सुमित पैसा देगा तो हम सुमित से पैसा निकलेगा और हमारे पास आएगा। ओके। और आपको बताए हुए हैं कि प्लस वाला जो है वो डीआर में जाता है और माइनस वाला सीआर में जाता है। तो बस आपको इसी प्रकार यहाँ पे डीआर सीआर में लिख देना है। तो हम यहाँ पे सीआर में जो है क्या हो जाएगा, सुमित हो जाएगा। तो सुमित डाल देना है, सुमित, और यहाँ पे कितना पैसा है 500। उसी प्रकार डीआर में जो है आपको कैश डाल देना है। तो इस तरह से बना लेना है। उसके बाद जो है हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है रिसीव ₹2000 फ्रॉम मिस्टर राकेश। राकेश से पैसा रिसीव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कैश या फिर बैंक का चर्चा नहीं है। तो हम आपको बताए थे कि जहाँ पे कैश या बैंक का चर्चा नहीं होगा वहाँ पे आपको कैश मान लेना है। तो यहाँ पे जब रिसीव करेंगे मुकेश से तो राकेश से पैसा निकलेगा और कैश आएगा। तो बस वही कॉन्सेप्ट जो हम आपको बार बार बता रहे हैं, जहाँ पे माइनस होगा वो जो है सीआर में जाएगा और जहाँ प्लस होगा वो आपको डीआर में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस्टर राकेश कितना रुपये हैं 2000, और इंटर प्रेस करना है और आपको डीआर में लिखना है कैश, मतलब चूज कर लेना है। इस प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन बन गया। उसके बाद
तीसरा है सैलरी रिसीव ₹5000 बाय चेक। अब जो है सैलरी रिसीव हो रहा है, लेकिन वो रिसीव जो है चेक के थ्रू, मतलब SBI बैंक के थ्रू हो रहा है। तो चलिए सैलरी रिसीव कर रहे हैं, तो क्या रिसीव कर रहे हैं, तो सैलरी। अब जो है कैश या फिर बैंक हमको चाहिए, तो कैश इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन एक बैंक हमें दिख रहा है। तो अगर आप सैलरी रिसीव करेंगे तो बैंक से पैसा क्या होगा, बताइए। नहीं, सैलरी जब आप रिसीव करेंगे, मान लीजिए हम किसी से सैलरी रिसीव कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है उस केस में, सैलरी निकलेगा, जो भी देगा उससे सैलरी निकलेगा। और अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो हम चेक के थ्रू रिसीव कर रहे हैं, चेक हमारे पास आएगा, हम चेक को बैंक में ले जाएंगे, तो किसके बैंक में जाएगा, तो वो हमारे बैंक में जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, सैलरी रिसीव करेंगे। तो सैलरी जो है आपको माइनस वाले में और SBI बैंक प्लस वाले में, या फिर आप इस कॉन्सेप्ट को भी देख सकते हैं डेबिट में कैश या फिर बैंक। उस प्रकार से यहाँ पे आपको प्लस जो है वो DR होगा और DR होगा तो वो SBI बैंक होगा। तो यहाँ पे आपको जो है CR में क्या हो जाएगा, CR में हो जाएगा सैलरी, जो कि आपको डाल देना है। सैलरी कितना हो गया, कितना सैलरी है 5000, और DR में जो हो जाएगा आपका SBI बैंक हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आइए हम टैली के माध्यम से देखते हैं इसको कैसे बनाया जाए। सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखा जाएगा टैली के माध्यम से। तो फ्रेंड्स टैली हम यहाँ पे ओपन कर चुके हैं, और हमें अगर अकाउंट रिसिप्ट में एंट्री करना है तो हमको जाना कहाँ होगा, अकाउंटिंग वाउचर में। रिसिप्ट के लिए जो शॉर्टकट की मैंने लिखवाया है वो बताया है आपको F6। अगर आप F6 प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स मिलेगा वो रिसिप्ट का मिलेगा, या फिर आप इस साइड में जो है आपको रिसिप्ट दिखाई भी पड़ रहा है और उसके सामने F6 भी दिखाई पड़ रहा है, तो आप यहाँ से भी क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा वो क्वेश्चन ये था, देखिए कैश रिसीव फ्रॉम सुमित ₹500, 500 रुपया सुमित से रिसीव कर रहे हैं। तो बताए भी थे कि यहाँ पे जो है आपको क्या होगा, आप DR CR करके जो है आप इसको बना सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पे सबसे पहले जो CR में आपको बताए थे, तो CR में क्या था, सुमित था, और DR में था कैश। तो यहाँ पे आप लेज़र में देख लें कि यहाँ पे हमारे पास सुमित नहीं है, तो हम Alt+C यहाँ पे कर लेते हैं यहीं पे, और यहाँ बनाते हैं सुमित। चूँकि पैसा इससे रिसीव कर रहे हैं तो इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, तो आप याद कीजिए SRD मतलब सेल्स रिसिप्ट डेबिटर्स, मतलब यहाँ पे हमारा जो सुमित पार्टी है वो क्या होगा, डेप्टर्स होगा, मतलब सैलरी डेप्टर्स होगा। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे, हमारा जो सुमित है वो वाउचर में ऐड हो जाएगा। कितना रिसीव कर रहे हैं, तो 500। अब यहाँ पे DR में क्या होगा, कैश, कैश को सिलेक्ट कर लेते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, हमारा जो है क्वेश्चन जो है वो एक्सेप्ट हो गया, बन गया। अब यहीं पे आते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, तो फ्रेंड्स दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है रिसीव ₹2000 फ्रॉम मिस्टर राकेश ऑन 1/4/2020। डेट है, डेट तो आपको चेंज करना आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो आप F2 प्रेस करके डेट को चेंज कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे F2 प्रेस किए हैं। F2 जो है वो वाउचर को डेट चेंज करने का शॉर्टकट की है। आप प्रेस करेंगे F2 तो वहाँ पे डेट पूछा जाएगा, आप डेट डालेंगे और चेंज कर देंगे। तो यहाँ से जो है आप डेट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं मिस्टर राकेश से, तो मैंने बताया है कि CR में हो जाएगा मिस्टर राकेश और DR में होगा कैश, चूँकि कैश यहाँ पे छुपा हुआ है। तो यहाँ पे लेज़र हमारे पास नहीं है, आप स्पेस दबाएंगे तो लिस्ट ऑफ लेज़र दिखेगा। स्पेस दबाने के बाद लिस्ट ऑफ लेज़र दिखाई पड़ेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास राकेश नाम से लेज़र नहीं है। हम Alt+C प्रेस करेंगे और बनाएंगे यहाँ पे मिस्टर राकेश। मिस्टर राकेश बनाए, इंटर प्रेस किए। अब यहाँ पे भी जो है हमारा राकेश से हम लोग पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, सैलरी डेप्टर्स होगा। हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद कितना अमाउंट है, तो 2000 है, 2000 डाल देना होगा। DR में कैश है तो कैश सेलेक्ट कर लेना है, चूँकि कैश इसमें छुपा हुआ है, इंटर प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पर एक निगेटिव बैलेंस करके आ रहा है। तो वो निगेटिव बैलेंस क्या है वो हम आपको बताते हैं। पहले देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन।
तो फ्रेंड्स हमारे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन भी है। सैलरी रिसीव ₹5000 बाय चेक एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक के द्वारा जो है हमारे पास हमने सैलरी रिसीव कर रहे हैं, जो कि हम एसबीआई बैंक में हमको आने वाला है चेक के थ्रू। तो अब यहाँ पे जो है सीआर में होगा सैलरी रिसीव और डीआर में होगा एसबीआई बैंक। तो हम यहाँ पे लेजर हमारे पास सैलरी रिसीव का नहीं, देखिए सैलरी पेड का हमारे पास लेजर है, लेकिन हमें यहाँ पे सैलरी रिसीव की बात करनी है। तो हम Alt+C यहीं पे प्रेस कर लेंगे और बनाएंगे सैलरी रिसीव। सैलरी रिसीव जो है इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा, तो आप यहाँ से इनडायरेक्ट इनकम को सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंटर प्रेस करके उसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो सैलरी कितना रिसीव कर रहे हैं, तो 5000 लिखना है यहाँ पे। और डीआर में एसबीआई बैंक, अगर आपके पास एसबीआई बैंक है यहाँ पे उपलब्ध तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। देखिए हमारे पास एसबीआई बैंक है, हमने इसको इंटर प्रेस किए और बाकी जो डिटेल यहाँ पे चेक नंबर वगैरह पूछा जाता है, जो कि आप डाल सकते हैं और इंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन बन गया। अब थोड़ा सा एक नोट्स में जो आपको लिखवाए थे, नोट्स जो था हमारा, अब उस पर चर्चा करते हैं कि नोट जो था वो क्या था। तो फ्रेंड्स अब जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो कि नोट जो हम लिखवाए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, मिस्टर हरी स्टार्टेड अ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट विथ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। 2 लाख रुपये से जो है मिस्टर हरी एक इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं, जिसमें पूंजी लगा रहे हैं 2 लाख रुपये का। तो ऐसा क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट एंट्री वाला हुआ, मतलब पहला जो एंट्री है पूंजी लगाने वाला है, इसलिए हम इसको रिसिप्ट में करेंगे। तो रिसिप्ट में जो है आपको अब सीआर, तो सीआर में यहाँ पे क्या डालना है, तो चूंकि यहाँ पे मिस्टर हरी पूंजी लगा रहे हैं तो यहाँ पे मिस्टर हरी नाम से आपको बना लेना होगा। तो मिस्टर हरी कैपिटल अकाउंट, चूँकि ये पूंजीपति हैं, यहाँ से देख के पता चल जाए कि हाँ यही हमारे पूंजीपति हैं। मिस्टर हरी कैपिटल अकाउंट, तो ये हमारा हो गया। और डीआर में जो है यहाँ पे कैश या फिर बैंक, तो कैश का चर्चा भी नहीं है ना बैंक का चर्चा है, तो आपको पता है कि कैश क्या होता है, छुपा हुआ होता है। मतलब मिस्टर हरी जो पूंजी लगा रहे हैं उसमें 2 लाख रुपया कैश लगा रहे हैं। तो ऐसे आप लोग बनाएंगे, देखते हैं टैली में कैसे बनाएंगे इसको। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारे पास यही था, मिस्टर हरी स्टार्टेड अ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट विद कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपये। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मिस्टर हरी नाम से जो है लेज़र नहीं है, तो हमको एक मिस्टर हरी कैपिटल अकाउंट के नाम से लेज़र है, सॉरी। तो आपको यहाँ पे सीआर में मिस्टर हरी कैपिटल अकाउंट चूज करना पड़ेगा। देखिए पीछे वाला जो हम क्वेश्चन बनाए थे उसमें क्वेश्चन को एक्सेप्ट करते समय वहाँ पे एक निगेटिव बैलेंस करके जो है एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रहा था। रिसिप्ट में अगर आप एंट्री करते हैं और वहाँ पे आपको निगेटिव करके जो इन्फॉर्मेशन आता है, वो क्यों आता है, इसलिए आता है चूँकि आप उसमें कोई भी पूंजी नहीं लगाए हैं। मतलब कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पूंजी लगाना पड़ेगा। तो अगर आप पहले उसका एंट्री एक रिसिप्ट में कर दिए हैं, पूंजी लगा दिए हैं, तब आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो नेगेटिव बैलेंस नहीं शो करेगा जब तक आपके पास पूंजी है। अगर आप बिना पूंजी लगाए अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं, किसी से पैसा ले रहे हैं, तो उस केस में जो है आपको वहाँ पे नेगेटिव जो है बैलेंस शो करेगा। वहाँ पे जो नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा था इसलिए कर रहा था क्योंकि हम अभी कोई भी पूंजी अपने बिजनेस में नहीं लगाए थे और वहाँ से ट्रांजैक्शन पे ट्रांजैक्शन किए जा रहे थे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने के बाद, इस वाउचर को एंट्री करने के बाद, अगर हम रिसिप्ट में या पेमेंट में किसी को पैसा देंगे या लेंगे तो वहाँ पे हम लोग को निगेटिव बैलेंस शो नहीं करेगा। तो देखिए मिस्टर हरी स्टार्टेड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट विद कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपये। तो यहाँ से हम लोग सीआर में चूज कर लेंगे मिस्टर हरी कैपिटल अकाउंट कितना है, 2 लाख रुपया। 2 लाख आपको इसमें डाल देना होगा। डालने के बाद डीआर में जो है कैश, चूँकि कैश हम पूंजी लगा रहे हैं, इंटर प्रेस कीजिएगा और एक्सेप्ट कर दीजिएगा। आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। और भी क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में डालेंगे जिसको आप बनाकर प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो फिलहाल आज इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।